मैसेज जाना चाहिए। तो कल जो मीटिंग हुई उसमें कौन-कौन से संगठन और कहाँ से शामिल हुए और मैं उन सभी का नाम लेना चाहता हूँ। सबसे पहले बाबा कामले जी महाराष्ट्र पुणे से थे, सुरेंद्र प्रसाद जी पंजाब से, रवि राठौर जी दिल्ली से, सुमेर अम्बावत दिल्ली से थे और राकेश शिंदे जी मुंबई से, अज्जू भाई उड़ीसा से और राम कुमार मल्लिक उत्तर प्रदेश बागपत से थे और शैलेश पाठक जी आजमगढ़ से, सतीश जांगड़ा जी गुजरात से, हेमंत देवांगन छत्तीसगढ़ से और प्रभाकर मल्लिक जी वो भी उड़ीसा से, अनवर पासा जी आंध्र प्रदेश करनूल से, मीर साहब जम्मू कश्मीर और केडी गिल जी राजस्थान से, सूरज नायक जी राजस्थान से थे, तजिंदर सिंह दिल्ली से, किशन वर्मा जी दिल्ली से और नरेंद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश से और आर के शर्मा जी दिल्ली से थे, सांथिल कुमार तमिलनाडु से, मन्नू राजपूत हिमाचल प्रदेश से और पी वेलमुरुगन तमिलनाडु से, बाबू राव जी आंध्र प्रदेश से, वासु एलेडी काकीनाडा आंध्र प्रदेश से, रवि रेड्डी जी कर्नाटक से थे, राम नरेश निषाद दिल्ली से, विजेंद्र गंगवार जी दिल्ली से, दीपक गोयल जी मध्य महाराष्ट्र से, सतपाल सिंह जी हिमाचल प्रदेश से, बलवंत सिंह भुल्लर जी दिल्ली से, बाबा जी दिल्ली से और करणजीत जी गुड़गांव से थे और गौरव जी फरीदाबाद से, महेश राय दिल्ली एनसीआर से और भारद्वाज जी नोएडा से, सोनू शर्मा जी ये दिल्ली से, पदम राज जी तमिलनाडु से, जीतू जी नोएडा से, अवतार सिंह जी अमृतसर से, जेके राठौर जी फरीदाबाद से, जाकिर जी दिल्ली से थे और लक्ष्मी रावत नागपुर। जो इसमें कुछ हमारी संगठन में कुछ महिलाएं भी शामिल हुई थी, जिसमें एक हैं लक्ष्मी रावत जी आई थी नागपुर से और कोमल राजपूत जी मुंबई से आई थी और दीपक शर्मा जी बिहार से आए थे, एमटी मोहम्मद निजामुद्दीन जी असम से, विष्णुदास जी असम से हैं और विपिन चंदेला ये उत्तर प्रदेश से, विनय भूषण जी हैदराबाद से। तो इसमें आप सभी को मैं बताना चाह रहा हूं कि कल जो मीटिंग हुई उसका क्या निचोड़ निकला, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो जितने भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं पहले तो वो शेयर करें, क्योंकि ड्राइवरों तक की आवाज़ पहुंचनी चाहिए, क्योंकि कल शाम में सभी संगठनों के द्वारा राष्ट्रीय कोर मीटिंग हुई और कोर मीटिंग में निर्णय लिया गया कि ये हड़ताल, जिस हड़ताल को लोग सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहे थे कि हड़ताल खत्म हो गई, मैं उन सभी को बताना चाह रहा हूं कि यह हड़ताल खत्म नहीं हुई और निर्णय लिया गया कि भारत के सभी राज्यों से जितने भी संगठन आए थे वो अपने अपने राज्यों में हड़ताल को जारी रखेंगे जब तक सरकार ड्राइवर आयोग और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड नहीं बनाती है, ड्राइवर दिवस की घोषणा नहीं करती है और इस कानून को वापस नहीं लेती, तब तक यह हड़ताल जारी रहेगा। अब इसमें कुछ लोग आके, आप सभी को पता है कि सरकार इनकी है, मीडिया इनकी है और इन लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ न्यूज चैनल वालों ने गलत दिखाया, जिसकी वजह से ड्राइवर कुछ गाड़ियां चलाने लगे और जो लोग घर चले गए, जो घर पे बैठे हैं, जब तक कानून वापसी के साथ साथ ड्राइवर आयोग नहीं बनेगा और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड नहीं बनेगा। और मैं आप सभी से पूछना चाह रहा हूं कि सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत में अगर ड्राइवर आयोग मांगा जा रहा है या ड्राइवर राहत कोष बनाने में सरकार को तकलीफ कहाँ है? तकलीफ, समस्या क्या है? ड्राइवर जो गाड़ी चलाते हैं, आप समझें, आप इसको आसान भाषाओं में अगर समझते हैं तो इसमें सरकार को एक कमेटी बना के और तत्काल इस पर विचार करने की जरूरत है कि जो ड्राइवर दिन रात सड़कों पे काम करते हैं, अगर उनके लिए जो गाड़ियों के पार्ट्स होते हैं, सामान होते हैं, डीजल, आप समझिए कि एक गाड़ियों में कितने काम आते हैं, उसमें डीजल लेता है ड्राइवर, अगर उसमें से थोड़ा सा भी कनेक्ट कर लिया जाए, जैसे इंश्योरेंस भरते हैं, अगर उस इंश्योरेंस के अंदर से आप थोड़ा सी भी रकम को आप निकाल लेते हैं तो ड्राइवरों के लिए एक राहत कोष बन जाएगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सरकार इन ड्राइवरों को कहीं ना कहीं शुरू से ही नजरअंदाज कर रही है। और आज मैं आपको बता दूं कि कल 500 से ऊपर संगठन, मैंने अभी कुछ संगठनों का ही नाम लिया है,
अब अगर मैं 500 का लूँगा तो पता लगे कि पूरे लाइव में मैं नाम ही लेता रहूँ, फिर आप थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैं उन सभी संगठन के पदाधिकारियों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो ड्राइवर समाज के लिए आप सब खड़े हुए दिल्ली में। और उसमें क्या है, सबसे बड़ी बात कि आपको मैं बता दूँ कि आज अगर ड्राइवर जिस मोड़ पे खड़े हैं और यहाँ जो ड्राइवरों की आवाज़ को उठाते रहे पिछले कई वर्षों से, अब इसमें देखिए कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस आती है और कहती है कि मैं ड्राइवरों को मैंने समझा दिया और सोशल मीडिया पे बता दिया। कल जब दिल्ली जंतर मंतर पे वहाँ 500 से ऊपर संगठन शामिल हुए, कहाँ नेशनल मीडिया ने बताया? कहीं आप लोगों ने देखा हो तो आप बताएं कि भाई नेशनल मीडिया ने कोई दिखाया? तो ये सरकार की मीडिया है, सरकार के लोग हैं और ड्राइवरों को भ्रमित करने में लगे हुए हैं, उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आप सभी को बता दूं कि भारत के ड्राइवर जाग चुके हैं अपने मौलिक हक और अधिकार के लिए। सारे लोग जो है ना जग चुके हैं। अब इन्हें कोई भी आदमी आके ना तो भ्रमित करेगा ना ही गुमराह कर सकता है। और जो भी सरकार अगर निर्णय लेगी तो ड्राइवर संगठन को बुला के उनके साथ बैठक करके इस पे विचार करेगी, चाहे वो देश के माननीय प्रधानमंत्री हों, अमित शाह जी हों या नितिन गडकरी जी। अब उन्होंने तो कोई बयान दिया नहीं और मैं पूछ रहा हूं कि ड्राइवर का मौलिक हक और अधिकार है ड्राइवर आयोग, और इसे देने में तकलीफ क्या हो रही है? इतनी बड़ी समस्या होने का रीजन क्या है? क्या ये रीजन क्या है जो इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, जो आज ड्राइवर हड़ताल पे जा रहे हैं? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ड्राइवर को ड्राइवर समझ ही नहीं रहे हैं, आप इसकी कहीं ना कहीं अवहेलना करते हैं। अगर आप इस बात को समझते तो आज ये प्रॉब्लम ही नहीं होता, ये प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होता। ये क्यों होता प्रॉब्लम क्रिएट? अगर आपको लगता है आप सबके विकास की बात कर रहे हैं तो ड्राइवर इस देश में भारत के आंतरिक सिपाही, उसके बावजूद भी आप सभी अच्छी तरह देख रहे हैं कि उसके बावजूद भी ड्राइवरों को सम्मान नहीं मिल पाता है। और जहां जो संगठन आप देख रहे हैं कि जब संगठन शामिल हो गए, पूरे देश के संगठन वहां खड़े हो गए, सभी ने निर्णय ले लिया और आज अपने अपने सभी राज्यों में सारे संगठनों के द्वारा यह हड़ताल की घोषणा है। और हड़ताल क्या करना है? ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएंगे, अपने अपने घरों पे जाएंगे। जब तक सरकार खुद आके नहीं कहती है कि ड्राइवर आयोग बनेगा, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनेगा, ये कानून वापस होगा, तब तक ड्राइवर को नहीं आना है। क्यों? क्योंकि ये तो ड्राइवर भी समझते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, उन्हें भी मालूम है, उन्हें भी जानकारी है कि हाँ ये क्या हो रहा है। और आज जो ये प्लेटफॉर्म पे आ गए इतने सारे संगठन, आप देख रहे हैं जितने लोग भी हैं, कि अब क्या प्रॉब्लम है? अब समस्या कहाँ है? अगर सरकार ड्राइवरों के भले की बात कर रही है तो मेरा कहना है कि ड्राइवर आयोग आपको बनाने में क्या तकलीफ है? ड्राइवर राहत कोष की क्या समस्या है? नितिन गडकरी जी कहते हैं कि हमें पैसे की कमी नहीं। सरकार को पैसे की कमी नहीं, लेकिन ड्राइवरों के लिए एक राहत कोष बनाना कोई इतना बड़ा मुद्दा तो नहीं है कि आज देश में ड्राइवर इस तरीके से त्राहिमाम कर रहे हैं। तो ये सोचने का विषय है, चिंतन का विषय है कि सरकार को इस पे क्या करना है। और आप सभी को मैं बता दूं कि सभी संगठनों के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि ये हड़ताल जारी रहेगा जब तक देश में ड्राइवर आयोग नहीं बनेगा। तो इस बात को आप समझें और इस वीडियो को शेयर करके भारत के ड्राइवरों तक पहुंचाएं, क्योंकि फ़ोन बहुत सारे आ रहे हैं कि हड़ताल खत्म हो गया, हड़ताल खत्म हो गया। तो इतने लोगों से संभव नहीं है कि मैं फ़ोन पे बात कर सकूं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से वो सभी लोग देखेंगे और इस बात को समझेंगे। क्योंकि कल तो कोई नेशनल मीडिया वहां नहीं गई थी, जबकि वहां आप सभी ने देखा होगा कि कितनी अ, भीड़ थी वहां, कितनी बहनें भी वहां शामिल हुई जो गाड़ियां चलाते हैं, कितने संगठन के लोग वहां शामिल हुए, सब लोगों ने अपने अपने विचारों को रखा। तो ये जो हम लोगों को गुमराह करने के लिए जो मीडिया काम कर रही है, आप सभी को मैं बता दूं कि ये वो वक्त है कि आज हम सभी को बड़े ही संयम से कार्य करना है। अब लोग सड़कों पे उतर जा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो सड़कों पे आंदोलन आपको करने की आवश्यकता नहीं। आप गाड़ी चलाना छोड़ के आप 1 महीने घर पे रहें और जब तक सरकार का कोई निर्णय नहीं आता है, तब तक आप सभी अपने काम पे वापस नहीं लौटेंगे। क्यों? क्योंकि इसी वक्त हमें लेना है ड्राइवर आयोग और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड। क्योंकि अगर ये वक्त चला जाएगा, ये समय चला जाएगा, जो एकता बनी है, इसको एकता में तोड़ने में बहुत सारे लोग लगे हैं। और कई ट्रांसपोर्टरों की नाराज़गी भी है, कई कंपनियों वाले कह रहे हैं कि ड्राइवर को भड़का रहे हैं, ड्राइवरों को कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो मांग ड्राइवर सरकार से मांग रहे हैं, ये किसी भी ट्रांसपोर्ट कंपनी के बस की बात नहीं है। आप के ऊपर बोझ बनना नहीं चाहते हैं। अगर सरकार
के लिए काम कर रहे हैं, सरकार के पास ट्रांसपोर्ट सेक्टर से इतने आमदनी होते हैं, इतने टोल के पैसे लिए जाते हैं, और उसमें से अगर कुछ पैसे ड्राइवरों के लिए अगर राहत कोष के रूप में उनके परिवार को, बच्चे को, उनके हादसे के बाद उनके लिए एक कानून बन जाए, उनके लिए एक सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था बन जाए, तो इसमें क्या तकलीफ है? किसी को भी नहीं होनी चाहिए। और मैं आप सभी को बताता हूं कि ट्रांसपोर्टरों को भी शामिल होना चाहिए, जिनके पास गाड़ियां हैं, ड्राइवर हैं, उनके ड्राइवर के हित के लिए उन सभी को शामिल होना चाहिए। इसमें तो कहीं कोई नाराजगी होनी नहीं चाहिए। अगर 2 दिन या 10 दिन रुकने से आप समझ सकते हैं कि 2 दिन या 10 दिन रुकने से सरकार इन पर विचार कर ले, तो क्या बुराई? कोई तकलीफ की बात तो नहीं है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रॉब्लम इशू हो रहा है, समस्याएं आ रही है। लेकिन आज तक मैं पूछ रहा हूं कि कितने कंपनी वाले या ट्रांसपोर्ट वाले, किसी ने ड्राइवरों की आवाज़ को उठाई है? आप लोग बताइए कि कहीं से कोई आवाज़ आई है? और जब ड्राइवर अपने हक अधिकार के लिए खड़े हो गए, तो लोग टांग खींचने का काम कर रहे हैं। यहाँ किसी भी कंपनी के लिए ये बात नहीं हो रही है कि एक किसी कंपनी की बात है, यहाँ ड्राइवर की बात है। और ड्राइवर इस देश के नागरिक हैं, और ड्राइवर अपनी सरकार से मांग रहे हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। ड्राइवर को मांगने का ये मौलिक अधिकार है। और आज जो निर्णय लिया गया है दिल्ली के अंदर सारे संगठनों के द्वारा, यह बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि सभी संगठन वहां शामिल हुए और सभी ने एक मंच से इस बात को कहा कल शाम की कोर मीटिंग में। और उसके बाद मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं कि जो भी लोग हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं, भारत के सभी ड्राइवरों तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए कि ये आपका मौलिक अधिकार है। अगर आज आप लोग चूक जाते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि मौका फिर नहीं मिलेगा। तो आप सभी को जागरूकता के साथ साथ इसमें पहल करनी है, और पूरे भारत के सभी राज्यों में जो जहां से हैं, वो वहीं से अपने इस मुहिम में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि सभी संगठन के लोग वहां आए थे। कोई भी ऐसा राज्य नहीं बचा जहां से लोग नहीं पहुंचे थे वहां। सभी संगठन, सभी ड्राइवर संगठन ही आए थे। उसमें किसान के भी कुछ संगठन के लोग शामिल हुए थे, समर्थन कर रहे हैं। और कांग्रेस के सांसद, पूर्व सांसद उदित राज भी वहां पहुंचे हुए थे। उन सभी ने समर्थन किया, क्योंकि ये जो मांग हम कर रहे हैं, ये देश के हित के लिए। ड्राइवर अगर बेहतर बनेगा, तो ही तो मेरा भारत बेहतर बनेगा। जो ड्राइवर दिन रात काम करते हैं, और अगर उनकी बेहतरी की बात ना की जाए, और इसमें कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ सरकार कहीं ना कहीं नकार रही है। नहीं तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें कुछ भी नहीं। ये सोचने का विषय है कि सरकार अगर एक टीम तैयार करके, तो ये 5 दिनों के अंदर तैयार हो जाएगी, मात्र 5 दिन। सरकार अगर चाह ले कि मुझे ड्राइवर के लिए ड्राइवर आयोग देना है और ड्राइवरों के लिए एक राहत कोष बनाना है, तो इसमें कुछ भी नहीं है। सरकार के पास फंड है, लेकिन सरकार देने से इनकार है। उनको मालूम है कि जब तक आप खड़े नहीं होंगे अपनी समस्या के लिए, तब तक कौन दूसरा खड़ा होगा। और ये तो भारत में 77 साल बाद ड्राइवरों के अंदर वो क्रांति जगी है, और वो क्रांति भी जगी है कहां? सरकार के द्वारा। जब ये 10 साल की सजा हुई है, उसके बाद लोगों के अंदर वो क्रांति जगी है। हम तो जगाने का प्रयत्न वर्षों से कर रहे हैं, और साथ में कई हजारों ऐसे संगठन हैं जो लगे हुए थे ड्राइवरों के लिए, लेकिन लोग जग कहाँ रहे थे। लेकिन भारत में पहली बार लोगों के अंदर ये जागरूकता फैली है, और सभी संगठन, जितने भी लोगों ने जो योगदान दिया है, वो बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया कल दिल्ली में निर्णय लेके। और इसमें सभी लोग अपने अपने राज्यों में इस काम पे लग चुके हैं कि हमें किस प्रकार से इसमें काम करना है। और ये जो कुछ लोग समझ रहे थे कि ये ट्रकों का है, तो पहले तो ये कन्फ्यूजन को दूर कर दें कि ये भारत के जितने भी गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, उन सभी के लिए ये लागू होता है, और उन सभी को इसमें शामिल होकर ये ड्राइवर आयोग और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनाना तय है। सरकार को बनाना है, और सरकार से हम ऐसा नहीं है कि कुछ अलग मांग कर रहे हैं। सरकार के पास फंड है, सरकार चाहे तो मिनटों में ये काम कर सकती है। अब सोचना यह है कि क्या सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, ये सोचने का विषय है। तो आज की जो बात थी आप लोगों के साथ, आज इसी विषय पे चर्चा करनी थी। फिर कल मैं और एक अलग विषय पे चर्चा करूंगा। जय हिंद, जय सारथी, जय भारत।